गाता हूँ मैं जिस प्रभुताई को, बुराई को जिसने जीता है उस अमर बेल अच्छाई को। हे शंभु, हे इंद्रेश्वर, आज क्षमा करना क्योंकि आज प्रथम प्रणाम प्रशस्त करता हूँ लोक माता अहिल्याबाई को। माता अहिल्या और प्रभु इंद्रेश्वर की इस खूबसूरत नगरी में आज आईएमसी का यह प्रोग्राम हम सब के लिए उत्सव का विषय है। यस और नो? बात कर सकते हैं? यस। आज का ये प्रोग्राम भले ही आज हमारे साथ कहते हैं, मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि भले ही हमारी संख्या कम है लेकिन जितने भी हैं सारे के सारे परमाणु बम हैं। यस और नो? यस। जहाँ भी फटेंगे तो आसपास का एरिया तो ले डूबेंगे, अपने प्रभाव को छोड़ के आएंगे। यस और नो? यस। तो माता, लोक माता अहिल्याबाई, जिनको हम आज तक के इतिहास में सबसे सफल शासिका, दार्शनिक शासिका का मैं उद्बोधन कहना चाहूँगा, रही है हम सबके लिए। भगवान इंद्रेश्वर की यह नगरी, और कई विधाओं में तो मैंने ये भी पढ़ा हुआ है, मैंने ये भी सुना हुआ है कि साक्षात देवताओं के राजा इंद्र ने आकर आपके इंदौर शहर के अंदर तपस्या करके गए। जिनको किसी चीज़ की जरूरत नहीं थी वो भी इंदौर में तपस्या करने आए। यस और नो? और आज हम सबके लिए उत्सव का विषय, उत्साह का विषय ये है कि आज यहाँ पे आईएमसी की भी नींव पड़ने जा रही है। और आने वाले समय में, क्योंकि इतिहास का पन्ना उठा के आप देख लीजिए, किसी भी बड़े से बड़े महानतम काम की शुरुआत इसी प्रकार की संगोष्ठी से हुई थी। यस और नो? तो आज आपके खूबसूरत शहर इंदौर के अंदर, जो न सिर्फ मालवा, न सिर्फ मध्य प्रदेश, न सिर्फ भारत, आज समूचे विश्व के अंदर जिसके नाम का डंका बजता है, तो विधाएं कोई भी हो, क्षेत्र कोई भी हो, चाहे आज मैं शिक्षा की बात करूं, चाहे मैं आज स्वच्छता की बात करूं, चाहे आज मैं संस्कृति की बात करूं, चाहे मैं बात आज यहाँ पे संस्कार की करूं, हर विधाओं के अंदर इंदौर अपने आप को प्रथम दर्जे पे लेकर जाता है। और आज आईएमसी के इस प्रोग्राम के होने के बाद, सफल होने के बाद, हम सब मिलकर सफल बनाएंगे। यस और नो? सफल होने के बाद स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी हम नंबर 1 जाने वाले हैं। आर यू रेडी? साथियों, हालांकि मैं इंदौर ये दूसरी तीसरी बार ही आया हूँ। मैं विन, आप लोग रीवा का नाम सुने होंगे। यस और नो? मैं रीवा का रहने वाला हूँ। 2-3 दफ़ा ही मुझे इंदौर आने का मौका मिला, लेकिन यहाँ आने के बाद, मैं कल पहुँचा हुआ था, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद, यहाँ आके लोगों से बातचीत करने के बाद, यहाँ आके जगह जगह घूमने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई। हालांकि पिछले 1 दशक से मैं इस बिज़नेस का हिस्सा हूँ, पिछले 8 से 10 सालों से मैं इस बिज़नेस का विद्यार्थी हूँ, लगातार सीख रहा हूँ। मैं अक्सर एक बात कहा करता हूँ कि हर वो इंसान बूढ़ा है जिसके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है, फिर चाहे वो 80 साल का हो या 20 साल का हो। हर वो इंसान आज भी जवान है जिसके अंदर सीखने की इच्छा है, फिर भी वो 80 साल का हो या 20 साल का हो। आप क्या है? आप बूढ़े हैं कि जवान है? जवान। जिसके अंदर सीखने की ज्वलंत इच्छा है वो कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता। और जिसके अंदर सीखने की इच्छा मर गई है, वो कहे कि आई एम ब्रह्मामी, मुझे सब कुछ आता है, वो 20 साल में भी बूढ़ा हो जाता है। यस और नो? आगे ना, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ के लोगों से मिलने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हुई। हालांकि 10 साल हो गए मुझे इस बिजनेस के अंदर, बहुत सारी चीज़ें आज भी हम सीख रहे हैं। कामयाब होने के लिए, सफल होने के लिए जो महत्वपूर्ण चीज़ें हम आज भी सीख रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो सार पता चल जाए, वो सूत्र पता चल जाए, जिससे हम इस बिजनेस के अंदर अपने आप को बड़े स्तर पर लेके जाएं। लेकिन जब यहाँ मैं आया, यहाँ के लोगों से मिला, मुझे तो ऐसा लगता है कि मालवा की मिट्टी के अंदर ही वो ताकत है। यस और नो? मालवा वाले बैठे हैं। अभी मैंने बोला था कि हमारे तरफ की ताली थोड़ी तेज होती है, लेकिन कपिल जी के लिए तालियां मैं चाहूँगा जोरदार, जिन्होंने मेरी बात को झूठा साबित किया। और यहाँ की तालियां भी हमारे होती है। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने पाया, न सिर्फ इंदौर बल्कि पूरे मालवा के अंदर मैंने पाया कि यहाँ के लोगों के दिलों में होता है अपार प्यार। हेलो, कि मालवा के लोगों के दिलों के अंदर होता है अपार प्यार। उनके बातचीत से, उनके बोली से झलकता है उनका आचरण और व्यवहार। उनके मस्तिष्क के अंदर चलता है सधा हुआ व्यापार, क्योंकि यहाँ के लोगों को व्यापार समझाने की आवश्यकता नहीं है, पैसा ही बनता है। यहाँ पे बगल में देवास भैया, जहाँ पे नोटों की छपाई होती है, वहाँ के लोगों को पैसा बताना जरूरी थोड़ी है, सब आता है पहले से। ये कैपिटल है मध्य प्रदेश का, यहाँ से पैसा तैयार होता है और पूरे प्रदेश के अंदर ट्रांसफर होता है। मुझे नहीं लगता यहाँ पे पैसा बचाने की जरूरत है। यस और नो? कि मालवा के लोगों के अंदर होता है अपार प्यार, उनके बातों से झलकता है उनका आचरण और व्यवहार, उनके मस्तिष्क के अंदर चलता है सधा हुआ व्यापार।
और यहाँ हर किसी के अंदर है बहुत सारा संस्कार, और यही है आईएमसी में सफलता का सार। और ये बात सीखने में, ये बात समझने में मुझे 10 साल लग गए, ये बात जानने में मुझे 10 साल लग गए कि ये चीज़ें जरूरी होती है इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए, बड़े पोजीशन पे जाने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए। और जब मैं यहाँ पे आके लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, यहाँ के लोगों से संगोष्ठी करता हूँ, मैं पाता हूँ कि वो सारी चीज़ें पहले से ही उनके अंदर डेवलप है, बस एक सही प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। और मुझे लगता है उसकी पूर्ति आज हो जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं जो भगवान को मानते हैं, किसी भी ईश्वर को, किसी भी परमात्मा को, सबके अपने अपने। कितने लोगों ने उनके सामने हाथ जोड़ के परमात्मा के सामने कभी ना कभी प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, हमें कुछ ऐसा दे दो जिससे हमारी जिंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। कितने लोगों ने मांगा है? सब ने मांगा है। भैया हाथ जोड़ते इसीलिए हैं। हाथ जोड़ने के पीछे का लॉजिक क्या है कि कुछ ना कुछ मिले हम देने के लिए। थोड़ी हे प्रभु कुछ चाहिए तो बताना, हमने आज तक नहीं बोला। हमने यही बोला प्रभु देते जाओ। भगवान ने खाना खाया नहीं पूछा, भगवान की समस्या तबियत कभी नहीं पूछा, बस देते जाओ देते जाओ। इतने स्वार्थी इंसान हमने कभी नहीं पूछा। यस, हर किसी ने हाथ जोड़ा, हर किसी ने परमात्मा से कुछ ना कुछ मांगा। और मैं कहता हूँ साथियों, आज परमात्मा ने आपको दे दिया आईएमसी बिजनेस। सुन लिया हमने, सुन लिया। आज एक बहुत मजबूत, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही जबरदस्त। मैं ये नहीं कहता कभी कि दुनिया का सबसे अच्छा प्लान मेरे पास है, मैं ये भी नहीं कहता